श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 95वां सर्ग। श्री राम का सीता से उनकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए शपथ कराने का विचार। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों तक वह उत्तम रामायण गान सुनते रहे। उस कथा से ही उन्हें यह मालूम हुआ कि कुश और लव दोनों कुमार सीता के ही सुपुत्र हैं। यह जानकर सभा के बीच में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध आचार विचार वाले दूतों को बुलाया और अपनी बुद्धि से विचार कर कहा, तुम लोग यहाँ से भगवान वाल्मीकि मुनि के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और यदि उनमें किसी तरह का पाप नहीं है तो वे आप महामुनि की अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। तुम इस विषय में महर्षि वाल्मीकि तथा सीता की भी हार्दिक अभिप्राय को जानकर शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्या वे यहाँ आकर अपनी शुद्धि का विश्वास दिलाना चाहती हैं। कल सवेरे मिथिलेश कुमारी जानकी भरी सभा में आवें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें। श्री रघुनाथ जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर दूत उस बाड़े में गए जहां मुनिवर वाल्मीकि विराजमान थे। महात्मा वाल्मीकि अमित तेजस्वी थे और अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन दूतों ने उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के वचन मधुर एवं कोमल शब्दों में कह सुनाए। उन दूतों की वह बात सुनकर और श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को समझकर वे महातेजस्वी मुनि इस प्रकार बोले, ऐसा ही होगा, तुम लोगों का भला हो। श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देते हैं सीता वही करेंगी, क्योंकि पति स्त्री के लिए देवता है। मुनि के ऐसा कहने पर वे सब राजदूत महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी के पास लौट आए। उन्होंने मुनि की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। महात्मा वाल्मीकि की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वहां आए हुए ऋषियों तथा राजाओं से कहा, आप सब पूज्यपाद मुनि शिष्यों सहित सभा में पधारें। सेवकों सहित राजा लोग भी उपस्थित हों तथा दूसरा भी जो कोई सीता की शपथ सुनना चाहता हो वह आ जाए। इस प्रकार सब लोग एकत्र होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। महात्मा राघवेंद्र का यह वचन सुनकर समस्त महर्षियों के मुख से महान साधुवाद की ध्वनि गूंज उठी। राजा लोग भी महात्मा रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बोले, नरश्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर सभी उत्तम बातें केवल आप में ही संभव हैं, दूसरे किसी में नहीं। इस प्रकार दूसरे दिन सीता से शपथ लेने का निश्चय करके शत्रुसूदन श्री राम ने उस समय सबको विदा कर दिया। इस प्रकार दूसरे दिन सवेरे सीता से शपथ लेने का निश्चय करके महानुभाव महात्मा राज सिंह श्री राम ने उन सब मुनियों और नरेशों को अपने अपने स्थान पर जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार
श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 95वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।